आपका मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम संबंध एवं फलन में सम्मित संबंध के विषय में बताएंगे, जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फिर दोबारा कराएंगे रिवीजन कि सम्मित फलन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो बताए थे कि जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से हो तो वह संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। इसके बारे में बताए थे, एग्जाम्पल करवा दिए थे। एक एग्जाम्पल और करवाएंगे आपके सामने। हमने कहा कि मोहन सोहन का पिता है। मोहन सोहन का पिता है या मोहन सोहन में पिता का संबंध है। तो मोहन सोहन का पिता है तो क्या सोहन भी मोहन का पिता हो सकता है? नहीं होगा। तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा? सम्मित संबंध नहीं। ये संक्रामक या तत्समक संबंध जरूर होंगे, लेकिन ये जो है सम्मित संबंध नहीं है। ये पिता होने का संबंध सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित क्या कहता है? जो संबंध x का y के साथ हो वही संबंध y का x के साथ हो तो वह संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। जैसे समांतर का संबंध, बराबर का संबंध, हमने कहा x y के समांतर है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि y x के समांतर है। समझ पाए? हम कह दें x y के बराबर है तो ये भी कह सकते हैं कि y x के बराबर है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में सर्वांग सम का संबंध, तो अगर a त्रिभुज b के सर्वांग सम है तो b त्रिभुज a के सर्वांग सम है। बात समझ पाए? तो सम्मित संबंध का मतलब यह होता है कि जो संबंध x का y के साथ हो वही संबंध y का x के साथ हो तो वह सम्मित संबंध कहलाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम स्वतुल्य संबंध। क्या पढ़ेंगे? स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य में क्या होता है देखिए, कहता है कि समुच्चय ए पर संबंध R इस प्रकार है कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। देख लीजिए, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध कि समुच्चय ए पर संबंध R, लिखें समुच्चय ए पर संबंध R इस प्रकार हो, समुच्चय ए पर संबंध R इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि A का प्रत्येक अवयव, A का प्रत्येक अवयव, A का प्रत्येक अवयव स्वयं से, A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो, स्वयं से R द्वारा संबंधित हो तो इस संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। बात समझ पाए? कहता है समुच्चय ए पर संबंध R इस प्रकार है कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो तो इस प्रकार संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। समझ पाए? अर्थात x बिलोंग ये के लिए, x बिलोंग ये के लिए x R x, क्या कहेंगे? x R x। अब एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल में कहेंगे समतल में स्थित त्रिभुजों में संबंध सर्वांग सम। समतल में स्थित, देख लीजिए एग्जाम्पल,
समतल में स्थित त्रिभुजों में समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांशम या समतल में स्थित त्रिभुजों में संबंध समतल में स्थित त्रिभुजों में संबंध सर्वांशम का संबंध सर्वांशम है। अब देखिए, ये तो कोई समतल है, इसमें त्रिभुज बन, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का नाम 1 कर दे, त्रिभुज का नाम 2 कर दे। अगर ये त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 सर्वांशम है, त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3 सर्वांशम है, तो प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का भी सर्वांशम होता है। जान पाए? अगर त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3 कोई भी त्रिभुज और ट्रायंगल हो, वह अगर 2 त्रिभुज आपस में सर्वांशम है तो प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का भी सर्वांशम होता है। क्या होता है? प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का भी सर्वांशम होता है। तो क्या लिखेंगे? समतल में स्थित त्रिभुजों में संबंध सर्वांशम स्वतुल्य संबंध है। क्या संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। समझ पाए? एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में कह दे कि पिता का संबंध है। हमने कहा यक्स वाई का पिता है। लिखते देखो, ये यक्स वाई का पिता है। यक्स वाई का पिता है, तो देखिए यक्स वाई का पिता है, क्या यह स्वतुल्य संबंध है? नहीं है, क्योंकि यक्स स्वयं का पिता नहीं होता। समझे आप? लिखेंगे यक्स स्वयं का पिता नहीं होता, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। समझ पाए? क्या है? स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला है यक्स वाई को विभाजित करता है। देख लीजिए, यक्स वाई को विभाजित करता है। देखिए, यक्स वाई को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तीसरा एग्जाम्पल है, यक्स वाई को विभाजित करता है, क्या ये स्वतुल्य संबंध है? तो देखिए, यक्स वाई को विभाजित करता है। मान ले कोई गिनती है, इधर देखिए, हमने कहा 3 36 को विभाजित करता है। बहुत ध्यान से सुने, 3 36 को विभाजित करता है। आप बहुत ध्यान से वीडियो देखें, समझें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर देख लीजिए यहाँ कि 3 36 को विभाजित करता है, तो 3 36 को विभाजित करेगा, लेकिन 3 3 को भी विभाजित कर देगा। 3 को 3 से काटे 1 आया। 3 ही नहीं, कोई भी गिनती हो वह अपने आप से विभाजित होती है। तो यह स्वतुल्य है। यक्स वाई को विभाजित करता है, तो यक्स को विभाजित करेगा। यक्स को विभाजित करेगा, अतः स्वतुल्य संबंध है। क्या है? स्वतुल्य संबंध है। समझ पाए? हमने ये कह दें, इधर देखिए, एक एग्जाम्पल और दे दें आपके, हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यक्स या ऐसे कर दें कि यक्स बराबर वाई, एक्स बराबर वाई, यक्स वाई के बराबर है, यक्स वाई के
बराबर है तो यक्स यक्स के भी बराबर है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल से, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए अलजेब्रा गिनती में, तो आप समझ लीजिए अंकगणितीय गिनती में 3 4 के बराबर है। मान लें, हम मानेंगे कि 3 4 के बराबर है, तो क्या 3 3 के बराबर नहीं है? है। तो बराबर का संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, सर्वांगसम का संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, समरूप का संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। ऐसे कहते हैं यक्स बड़ा है वाई से, यक्स बड़ा है वाई से, यक्स ग्रेटर देन वाई, यक्स वाई से बड़ा है, तो क्या यक्स यक्स से बड़ा होगा? असंभव होगा, असंभव होगा। क्यों? क्योंकि 3, हम मान लें कि 3 बड़ा है 2 से, तो क्या 3 3 से बड़ा होगा? नहीं होगा। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। बड़ा छोटा ये स्वतुल्य संबंध नहीं होता। समझ पाए? यदि किसी भी बालक को, विद्यार्थी को समझ में ना आवे तो कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या भेजें, उनकी समस्या समाधान की जाएगी। और अभी आपको हम बताएंगे एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं। तो एक्सरसाइज में है, देख लीजिए एक्सरसाइज के सवाल देखिए आप। कहता है समतल में स्थित रेखाओं में समांतर का संबंध। एक सवाल है एक्सरसाइज का, आप किसी भी बुक से पढ़ें, हर बुक पे एनसीईआरटी होती है और एनसीईआरटी की बुक सबसे अच्छी होती है। फिलहाल हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है मनोहर रे की, आप उससे देख सकते हैं। जिसके पास बुक होगा मनोहर रे की बुक देखें, हर्षरूप शर्मा की। अपने एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं, सवाल मिलेंगे आपको। तो ये आपका है कि समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर का संबंध। मान लिया ये आपका समतल है, ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा दूसरी है, ये सरल रेखा ए बी है, ये सरल रेखा सी डी है। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। देखिए ए बी रेखा सी डी के समांतर है, ए बी रेखा सी डी के समांतर है। हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी। देख लीजिए ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी सी डी के समांतर है, तो ए बी के समांतर होगा, होगा नहीं होगा? ए बी के समांतर होगा, यानी समांतर का संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। इसमें कहता है कि कौन कौन, एक्सरसाइज में कह रहा है कि कौन कौन से संबंध स्वतुल्य संबंध हैं। तो समतल में स्थित, प्रथम सवाल है समतल में स्थित सरल रेखाएं समांतर का संबंध है, सरल रेखाओं में समांतर का संबंध। तो ये 2 रेखाएं आपस में समांतर हैं, कोई 2 रेखा आपस में समांतर है तो वह स्वयं की भी समांतर होती है। समझ पाए? अर्थात यह स्वतुल्य संबंध है। क्या लिखोगे? स्वतुल्य संबंध है। अगला है समतल में स्थित बिंदुओं में समरूप संबंध। समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। अब देखिए, अगर 2 त्रिभुज या 3 त्रिभुज या 2 से अधिक त्रिभुज अगर समरूप हैं, या 2 त्रिभुज, हम मान लें एक त्रिभुज x है, एक त्रिभुज y है, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्या है? समरूप हैं, तो x त्रिभुज y के समरूप है। समझ पाए? तो x त्रिभुज स्वयं के भी समरूप होगा। समझे आप? यानी x त्रिभुज स्वयं के भी समरूप होता है। स्वयं का त्रिभुज स्वयं से समरूप होगा अगर समरूप है तो। सर्वांगसम भी समरूप होते हैं, सॉरी सर्वांगसम भी स्वतुल्य होते हैं, समरूप स्वतुल्य होते हैं, समांतर स्वतुल्य होते हैं। अगला है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय। देख लीजिए एक्सरसाइज के सवाल है आपके। कहता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 1 2 3, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, लिख दें यहां से, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय इतना
में समुच्चय इतना में R 1 1 2 2 2 3 3 1 2 और 2 3 स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। हमें केवल इसमें देखना है। आप जानते हैं स्वतुल्य मतलब क्या होता है? स्वयं का स्वयं से संबंध। सम्मित बताए थे कि जो संबंध यक्ष का वाई के साथ है वही संबंध वाई का यक्ष के साथ हो तो सम्मित होता है। स्वतुल्य में बताए थे कि स्वयं का स्वयं से जब संबंध हो जाए तो वह स्वतुल्य संबंध होता है। तो देखिए लिखा गया है, इसको मान ले यक्ष मान लेते हैं ना, या कैपिटल एक्स मान लें 1 2 3। तो अब देखें यक्ष का यक्ष के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 फिर आएगा आपका 2 1 2 2 2 3 आएगा 3 1 3 2 3 3। सबसे अहम बात यह है हमें देखना है कि स्वयं का स्वयं के साथ यदि संबंध है तो स्वतुल्य है, यदि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो हमें यह देखना है कि क्या 1 1 1 1 2 2 3 3 यदि इसमें है तो यह स्वतुल्य है। यदि 1 1 2 2 या 3 3 इन तीनों में कोई एक नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो देखिए क्या है 1 1 2 2 और 3 3 ये तीनों मिल रहे हैं तो स्वतुल्य का मतलब यही होता है कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए तो स्वतुल्य होता है। तो क्या लिखोगे? अतः स्वतुल्य संबंध है। अतः स्वतुल्य संबंध है। अब अगले वीडियो में आपको हम संक्रमक संबंध बताएंगे। अगले वीडियो में आपको संक्रमक संबंध के बारे में चर्चा होगी। यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से भेजें। पुनः एक बार हम फिर आपसे कहते हैं कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें। धन्यवाद।